वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 शुरू है, इंटीग्रेशन। और इसमें आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए कुछ स्पेशल फार्मूलाज नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको यम1 में आपने जो कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल के, वही फार्मूलाज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसका ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे जो फंक्शन है उसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, वो फार्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए, बेसिक्स फार्मूलाज। ठीक है, और साथ में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसके साथ में मैं फार्मूलाज भी लिखते जाऊंगा। तो अगर आपको वो फार्मूलाज नहीं पता है तो आप उसे अपने नोट में राइट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको फिर अच्छे से याद रह सके वो सबके सब फार्मूला। ठीक है, तो जो जो फार्मूला जिस प्रॉब्लम में आएंगे वो फार्मूला आप साथ में लिखते जाइए और उसे याद कर लीजिए, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे रहेंगे कि उनका हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं रहेगा। तो जब डायरेक्ट फार्मूला कोई इंटीग्रेशन के लिए, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हम मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स के फार्मूला यूज करेंगे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे वन एंगल टू अनदर। ठीक है, वन रेशो टू अनदर रेशो में, और फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो पहले इसे आई कंसिडर करेंगे। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम इस तरह का साइंस एक फार्मूला यूज करेंगे जिसमें साइन स्क्वायर एक्स आता है वो। और जब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू में इसकी जगह पर पुट करेंगे तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पता हो। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है हमारे पास, 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 2 को अगर हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उनको याद कर लीजिए, फिर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये खुद से भी घर पर ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे अभी, उसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ताकि आपको अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x, और कॉस 2x का डेरिवेटिव हमें इंटीग्रेशन हमें पता होता है। ठीक है, तो हम यही वैल्यू पुट करेंगे। तो हर एक एग्जांपल में हम इसी तरह की प्रोसीजर करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूला को इस तरह से करेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यू हमें चाहिए, जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इस तरह से उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये आई इक्वल टू, तो ये साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। तो ये आई इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये cos 2x बाय 2 dx। तो ये i इक्वल टू, ये 1/2 है यहाँ पर, तो ये सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx कुछ नहीं है यहाँ पर, इसीलिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा। माइनस यहाँ पर cos 2x के डिनोमिनेटर में 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, और ये इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो जाएगा। तो ये i इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है हमारा x, माइनस ये 1/2 एज इट इज रहेगा। cos 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin 2x, और मल्टीप्लाई बाय x का जो कोएफिशिएंट है 1, सॉरी x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1/2, और यहाँ पर प्लस c ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/2x, माइनस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 sin 2x प्लस c, ये फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन आपके फार्मूला याद होने चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर अभी हम 2 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। तो यहाँ पर इसे आई कंसिडर करेंगे, cos स्क्वायर 2x और ये dx। अभी नेक्स्ट देखिए, हमारे पास cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है, तो हम cos स्क्वायर 2x के लिए कोई फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें जो बाकी की टर्म्स रहेंगी उसका हमें डेरिवेशन पता होगा, सॉरी इंटीग्रेशन पता होगा। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस cos 2x होता है हमारा 2 cos स्क्वायर x,
लेकिन हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर x है, तो यहाँ पर ये 2x है, तो यहाँ पर उसके हाफ एंगल आ जाएगा x, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस कॉस 4x, ताकि हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, तो ये 4x के हाफ में आ जाएगा 2x। हमें कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो 1 प्लस कॉस 4x, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगा कॉस स्क्वायर 2x। अभी जो हमारी कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू आई है उसे हम इसमें पुट कर देंगे इसकी जगह पर, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। तो ये i इक्वल टू, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। अभी सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन 2 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, कुछ नहीं है मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx, प्लस ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, इसे बाजू में ले लेंगे, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx बचेगा। तो ये i इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 cos 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin 4x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x का कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पर 4 है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी। हर एक एग्जांपल में जब भी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं हम, अगर 1 के अलावा कोई हमारा यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है x का, तो यहाँ पर हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 अपॉन 2x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 8, तो ये 1 अपॉन 8 साइन 4x प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 है हमारा, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x। तो इंटीग्रेट करने के लिए बोला है, तो हम इसे कंसिडर करेंगे पहले, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x, अरे विथ रिस्पेक्ट टू x है इसलिए dx। तो यहाँ पर हम देखिए किसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला है हमारा 2 कॉस स्क्वायर x और ये dx। तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 को बाजू में निकालेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर x है तो स्क्वायर और रूट निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कॉस x ये dx। ये रूट 2 जो है वो कांस्टेंट है तो बाजू में आ जाएगा, और कॉस x का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन x, और इसमें प्लस ऐड कर देंगे c, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल था। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x ब्रैकेट स्क्वायर dx। अभी हम जो कुछ एग्जांपल स्किप कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल नंबर अभी हमने 3 स्किप किया था, तो वो एग्जांपल सेम टू सेम रहेगा जैसे हमने सॉल्व किए, तो इसलिए हम रिपीटेड वो एग्जांपल्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो उस तरह के एग्जांपल आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम अलग अलग टाइप के एग्जांपल लेंगे हर बार। ठीक है, तो अभी एग्जांपल नंबर 5 हमारा है, तो यहाँ पर tan x प्लस cot x ब्रैकेट स्क्वायर के लिए तो कोई फार्मूला नहीं है डायरेक्ट, तो हम पहले इसे i कंसिडर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x ब्रैकेट स्क्वायर dx। तो ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारी tan x है और b की वैल्यू हमारी है cot x। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट में ही लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x प्लस 2ab मतलब tan x इंटू cot x, और प्लस b स्क्वायर मतलब cot x का स्क्वायर और dx। अभी हमें पता है कि tan स्क्वायर x के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो यहाँ पर हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है हमारा सेक स्क्वायर x। तो हमें tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, और ये 1 यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो इसकी जगह पर लिखेंगे हम सेक स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, इसे ब्रैकेट निकाल देता हूँ क्योंकि ये सारी प्लस साइन है यहाँ पर, तो ये सेक स्क्वायर x माइनस 1 इसकी जगह पर लिख दिया, फिर प्लस
tan x मल्टीप्लाई बाय cot x, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका tan x और cot x एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी एडिशन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन 1 होती है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा, और प्लस cot स्क्वायर x के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं हमारे पास इंटीग्रेशन का, तो हम इसे भी कन्वर्जन कर देंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x होता है हमारा। तो यहाँ पर हमें cot स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x माइनस 1, ये वैल्यू हम पुट करेंगे cot स्क्वायर x की जगह पर, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। अभी यहाँ पर देखिए -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, -2 और ये +2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x और प्लस cos x स्क्वायर x dx। तो ये i इक्वल टू सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, इस तरह से हो जाएगा। फिर i इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x, और ये प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस cot x, और ये प्लस c, तो ये हो जाएगा tan x प्लस माइनस माइनस और एक cot x प्लस c, इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी एग्जांपल नंबर 6, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो पहले हम इसे i कंसिडर करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। तो हमें पता है कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हम इस तरह का साइन क्यूब एक्स का फार्मूला लिखेंगे जिसमें साइन क्यूब एक्स आता हो और बाकी के जो टर्म्स रहेंगे उनका हमें इंटीग्रेशन बताओ। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे साइन 3 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस तरह का ये फार्मूला है। तो इसमें साइन क्यूब थीटा मतलब यहाँ पर एक्स है, तो हम एक थीटा की जगह पर एक्स लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो साइन थीटा का हमें पता है इंटीग्रेशन, और साइन थीटा का भी पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारी टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, सिर्फ साइन क्यूब थीटा को इस तरफ रहने देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 3 थीटा, ये 3 साइन थीटा है, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 4 साइन क्यूब थीटा है, उसे लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 साइन थीटा राइट में, और ये टर्म्स साइन 3 थीटा इस तरफ शिफ्ट करेंगे राइट में, तो ये माइनस साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो हमें साइन क्यूब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो साइन 3 थीटा मतलब थीटा की जगह पर यहाँ पर एक्स है, तो हम इसे ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये आई इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर एक्स है तो थीटा की जगह पर एक्स पुट करेंगे, तो ये साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, इस तरह से, और dx। तो i इक्वल टू सेपरेट डिनोमिनेटर कर देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3/4 साइन एक्स माइनस यहाँ पर है साइन 3x अपॉन 4 dx हो जाएगा। तो ये i इक्वल टू सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3/4 कॉमन निकल जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, फिर माइनस ये 4 डिनोमिनेटर में इसे बाजू में ले लेंगे, और ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x ले लेंगे, और ये dx। तो ये i इक्वल टू 3/4 साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा इंटीग्रेशन cos x, सॉरी माइनस cos x होगा, फिर माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 3x, और मल्टीप्लाई बाय x का कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये प्लस c। तो i इक्वल टू माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3/4 cos x होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, और ये 3/3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 12, तो ये 1/12 cos 3x प्लस c। तो ये इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7,
तो यहाँ पर इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx। तो इसे हम कंसिडर करेंगे पहले आई, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin² x इंटू cos² x dx। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू, इसके लिए तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हमें यहाँ पर 1 की जगह पर हम थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसका फार्मूला है उसमें कन्वर्ट कर हो सके। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू होता है 1, तो हम 1 की जगह पर ये लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x। ठीक है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है sin² x इंटू cos² x। अभी डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा sin² x अपॉन sin² x cos x इंटू cos² x, फिर बीच में है प्लस साइन, फिर है cos² x, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा sin² x इंटू cos² x dx। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin² x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos² x बचेगा। तो 1/cos² x मतलब 1 का हमारा sec² x होता है, तो यहाँ पर ये sec² x हो जाएगा प्लस इस cos² x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/sin² x, और 1/sin² x होता है हमारा cosec² x और ये dx। तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx। तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस cosec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cot x, और ये प्लस c, तो ये आ जाएगा tan x प्लस माइनस माइनस cot x प्लस c। इस तरह से फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको एडजस्टमेंट समझ में आनी चाहिए, अच्छे से आप इसे देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए ये लेक्चर को, फिर आपको समझ में आ जाएगा और खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अभी है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 हम देखेंगे इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ sin² x इंटू cos² x dx। तो इसे हम पहले आई कंसिडर करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin² x इंटू cos² x dx। तो ये आई इक्वल टू, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए sin x इंटू cos x, और दोनों का स्क्वायर इसलिए डायरेक्ट ब्रैकेट स्क्वायर लिख देंगे, हम इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये sin x cos x हो गया। तो अभी हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1/2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये sin x cos x और ब्रैकेट का स्क्वायर है। हमने क्या किया, यहाँ पर एडजस्टमेंट की 2 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 ब्रैकेट के अंदर ही है हमारा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर है 1/2, और ये 2 sin x cos x होता है हमारा sin 2x, हमें इसका फार्मूला पता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, ये और ब्रैकेट स्क्वायर dx। तो ये आई इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये कांस्टेंट है, बाजू में ही लिखेंगे या अंदर लिखते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा आपको तो मैं अंदर ही लिखता हूँ। ये 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, और ये sin² 2x का स्क्वायर हो जाएगा sin² 2x और ये dx। फिर भी हमारे पास sin² 2x के लिए फार्मूला नहीं है इंटीग्रेशन का, तो हम क्या करेंगे, इस तरह का फार्मूला लिखेंगे जिसमें sin² 2x आता हो। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos 2x होता है 2 sin² x, मतलब यहाँ पर 2x होगा तो यहाँ पर x है, तो हमें यहाँ पर 2x चाहिए, तो यहाँ पर हम 1 माइनस cos 4x इज इक्वल टू 2 sin² 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल होता है 2x, तो उसके हाथ में यहाँ पर x है, तो यहाँ पर 4x है, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए sin² 2x की वैल्यू, तो ये 2 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये 1 माइनस cos 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी sin²
2x की। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाजू में ही निकाल लेंगे इसे इंटीग्रेशन से पहले, और यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे हम ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2 और ये dx। तो ये i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉमन डिनोमिनेटर था तो हम सेपरेट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और माइनस cos 4x अपॉन ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा dx। फिर हम आगे लिखेंगे i इक्वल टू 1/4 और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिर से 1/2 कॉमन निकालेंगे। तो ये 1/2 कॉमन निकालेंगे तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 की जगह पर बचेगा 1 और ये माइनस cos 4x, क्योंकि 1/2 हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, तो ये 1/8। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट भी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो जाएगा हमारा x, या इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है 1, और ये माइनस cos 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin 4x और मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 4 है, इसलिए 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बाहर प्लस c ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/8 और ये x माइनस 8 4 जा 32, तो ये 1/32 हो जाएगा। ओपन कर रहे हैं हम ब्रैकेट, और ये sin 4x और ये प्लस c। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा फाइन। तो आपको अच्छे से यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से हमने स्टेप लिए, किस तरह के फार्मूला का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 10, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x dx। तो इसे आई कंसिडर करेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन 2x dx। तो हमें तो पता है, इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो अंडर रूट, तो साइन 2x के लिए भी यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन 2x है, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x का तो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और साइन 2x का फार्मूला है हमारे पास 2 sin x cos x, तो साइन एक्स cos x की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो वो फार्मूला भी हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि साइन 2x होता है हमारा साइन 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, फिर से इनकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, तो हम इसके लिए फार्मूला नहीं होगा हमारे पास, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वेयर x प्लस कॉस स्क्वेयर x इज इक्वल टू होता है हमारा 1, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 1 की जगह पर ये पुट कर देंगे, तो 1 की जगह पर ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर x प्लस साइन 2x, और ये लास्ट में मैं लिखूंगा प्लस कॉस स्क्वेयर x। ऐसा क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, तो ये a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देखिए यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर होता है हमारा, एक मिनट, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम a की वैल्यू साइन x है और b की वैल्यू cos x देखेंगे, तो यहाँ पर एक्सपांशन यही होगा a स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस कॉस स्क्वायर dx, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक स्टेप में और कर देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x, साइन 2x होता है हमारा 2 sin x cos x, ये फार्मूला है, और यहाँ पर प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x dx। तो अभी देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये आ गया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर की साइन की वैल्यू है a और ये कॉस ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन है पूरा का पूरा, किससे, इस फार्मूला के हम यूज़ करके, ठीक है। ये एक्सपेंशन दिया है तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्शन लिख दिया है यहाँ पर। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये स्क्वायर है यहाँ पर दोनों के पूरा ब्रैकेट का, और ये स्क्वायर रूट भी है, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेते हैं, सेपरेट किया तो भी चलेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी।
ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 11, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x इंटू cos 2x dx। तो यहाँ पर हम पहले इसे कंसिडर कर लेंगे i, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x इंटू cos 2x dx। ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी देखिए यहाँ पर हमें कोई फार्मूला नहीं है जिसमें cos 8x इंटू cos 2x आ जाएगा एक साथ दोनों, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा डी फैक्टराइजेशन का फार्मूला जो आपने मैथ 1 में पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, इस तरह का ये फार्मूला था। तो ये 2 cos a cos b के फॉर्म में इसे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 नहीं है तो a की वैल्यू हमारी 8x हो जाएगी और b की वैल्यू 2x हो जाएगी। तो हमें पहले यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर 2 की एडजस्टमेंट हो गई हमारे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दिया, और यहाँ पर एक cos 8x इंटू cos 2x dx। तो हमें एडजस्टमेंट इस तरह से करनी होती है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसलिए हम इस तरह से किया। अभी देखिए ये 1/2 इस तरफ ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर 2 cos 8x cos 2x, तो ये इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। a की वैल्यू 8x और b की वैल्यू 2x है। तो यहाँ पर एक cos a प्लस बी, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं cos a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू 8x प्लस 2x हो जाएगा, फिर प्लस cos ऑफ a माइनस बी, a की वैल्यू 8x माइनस b की वैल्यू 2x dx, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 2x हो जाएगा 10x, तो cos 10x प्लस 8x माइनस 2x हो जाएगा 6x, तो cos 6x और ये dx हो जाएगा। अभी हम सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, या आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं बिना अप्लाई करके। तो यहाँ पर देखिए cos 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 10x और मल्टीप्लाई बाय x का कोएफिशिएंट 1/10, x का कोएफिशिएंट 10 है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस cos 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा sin 6x और मल्टीप्लाई बाय x का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस c। तो i इक्वल टू 1/2, तो ये 10 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 sin 10x, फिर 1/2 से 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/12 sin 6x प्लस c। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो पहले इसे हम हमेशा की तरह i कंसिडर करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो डायरेक्ट 1 प्लस साइन एक्स के फार्मूला नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर dx, यहाँ पर गलती से 2 बार dx लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर ये dx नहीं चाहिए था, एक ही बार dx है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये है 1/1 प्लस साइन एक्स और ये dx, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये i इक्वल टू ये dx यहाँ पर लिखे या फिर 1 लिखे और फिर dx यहाँ पर लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो dx से रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है उसके कॉन्जुगेट से, तो मतलब 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पर ये प्लस साइन है तो यहाँ पर इसका माइनस साइन लेते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और ये dx हो जाएगा। तो ये i इक्वल टू, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 से 1 माइनस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स बचेगा, और ये 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, तो ये इस फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज रखेंगे हम,
और हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा 1। तो हमें यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, ये 1 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा, सॉरी 1 पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। आई इक्वल टू सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर तो 1 माइनस सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और ये माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इसका मतलब भी कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स हो जाएगा टेन एक्स और यहाँ पर बचेगा इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये सेक एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे तो आई को सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स और ये माइनस सेक एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा सेक एक्स और ये प्लस सी। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 16, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो इसे हम पहले i कंसिडर करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x और dx। तो ये i इक्वल टू, यहाँ पर तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं है हमारे पास इस तरह का, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास फार्मूला है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स है, साइन 2x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो साइन एक्स के लिए फार्मूला यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा थीटा उसके हाफ में आ गया, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला तो हमें पता है, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर ये एक्स है तो उसके आप में एक्स बाई 2 आ गया, तो यहाँ पर ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आ जाएगा और ये डी एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए कॉस एक्स बाई 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 और ये कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा tan एक्स बाई 2 डी एक्स। तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई 2, तो ये 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर x डी एक्स, तो ये 1 अपॉन 2 और x का डेरिवेटिव होता है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4 और ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस सी ऐड करना है हमें। ठीक है, इस तरह से हमें हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको ये समझना है किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 18 देखेंगे। अभी हम एग्जांपल नंबर 18 है हमारा, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, तो आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स है, तो कुछ एग्जांपल्स हम स्किप करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसे आई कंसिडर करेंगे, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, पहले हम ये अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फार्मूला है हमारे पास, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, यहाँ तो ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं हम इसे, यहाँ पर स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी एक्स बाई 2 यहाँ पर। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये dx। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ
स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो tan x बाई 2 बचेगा यहाँ पर, और ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2, तो 1/2 बाहर निकालेंगे तो x dx, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x होता है हमारा x स्क्वायर अपॉन 2 और ये प्लस c, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 4, तो ये x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 18 है यहाँ पर, एक मिनट, एग्जांपल नंबर 18, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डिग्री dx। तो यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर डिग्री नहीं चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इसे i कंसिडर करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डिग्री dx। तो यह i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर, और ये x है तो x को अगर x डिग्री है तो यहाँ पर डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और ये dx, तो ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर, तो ये सॉरी यहाँ पर अभी डिग्री नहीं रह जाएगा क्योंकि पाई बाय 80 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा x पाई बाय 18 dx, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स पाई बाय 80 हो जाएगा यहाँ पर माइनस क्वाट स्क्वायर एक्स पाई बाय 180 और मल्टीप्लाई बाय एक्स का कोएफिशिएंट का रेसिप्रोकल, तो ये 1 अपॉन पाई अपॉन 180 इसका कोएफिशिएंट है पाई अपॉन 180, तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए 80 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे रहेगा, तो इस तरफ लिखेंगे तो ये 180 ऊपर और ये पाई नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा क्वाट स्क्वायर, सॉरी क्वाट स्क्वायर नहीं, क्वाट होता है सिर्फ हमारा। ठीक है, क्वाट स्क्वायर नहीं होगा, क्वाट एक्स पाई बाय 180 और ये प्लस सी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कोई अगर डिग्री में दिया होगा तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उस एंगल को आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकाल सकते हैं आप फिर डायरेक्ट। ठीक है, अभी हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 19। सॉरी ये एग्जांपल हमारा 19 नंबर का था। ठीक है, गलती से मैंने 18 कर दिया। अभी हम 20 नंबर का एग्जांपल देखेंगे, और आप चाहे लास्ट में तो आप इसे फिर से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 180 अपॉन पाई क्वाट, तो पाई बाय 180 निकाल देंगे तो ये x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 20 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन 4 cos स्क्वायर x प्लस 9 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो एग्जांपल नंबर 20 दिया हुआ है, ये नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन का टॉपिक आने वाले हैं उनमें से एक एग्जांपल है। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल को यहाँ पर नहीं सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं यहाँ पर ये सॉल्व करूंगा तो आप कहेंगे कि थोड़ा अलग मेथड है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्किप कर देते हैं, और फिर जब नेक्स्ट आएगा हमारा ये जो टॉपिक रहेगा उस टाइप का जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो वहां पर हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फिर से एग्जाम्पल आपके बुक में आने वाला है तो हम वहां पर ही सॉल्व करेंगे इसे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते हैं फिर, तब तक टेक केयर, बाय बाय।